नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा के बारे में, आज हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द या परिभाषा है, तो हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। देखो, समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा बताएगी कलेक्टिव नाउन, यानी कि ये बात करेगी किसके बारे में? ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप के बारे में बोध होता है। ठीक है, ग्रुप को ही हम कह सकते हैं कि यानी समूह या समुदाय, है ना। ग्रुप का बोध होता है, समूह, समुदाय या समूहवाचक, समुदायवाचक, ये इस प्रकार के नामों से हम पढ़ते हैं। तो देखो, समूह का बोध होगा यानी परिवार, सभा, संघ, सेना, इस तरीके के एग्जाम्पल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें कि परिवार, है ना, सभा, सेना। ठीक है, इसी में आ जाएगा हमारा झुंड, गिरोह, वर्ग, इस तरीके के हम इसमें नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल। वर्ग, ठीक है, इसमें आ जाएगा गिरोह, ये आदि, इस तरीके के एग्जाम्पल हमें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगली संज्ञा है हमारी, ये फोर्थ पॉइंट था, सॉरी, अगली है फिफ्थ पॉइंट पे हमारी, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं तो ये हुई हमारी कौन सी? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में हम बात करते हैं। मटेरियल नाउन यानी इसके भी कुछ पॉइंट हैं, वो मैं नोट करा देता हूँ। सबसे पहला, द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो बनती हैं वो संज्ञाएं हमारी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही, अगर आपको याद हो तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो दो संज्ञाएं हमारी थीं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसको हम जातिवाचक के अंतर्गत ही रख कर आए थे। क्यों रख कर आए थे, अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमने बात की थी कि द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, द्रव्यवाचक से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी या तौली जाती हैं। सेकंड पॉइंट है यह, ढेर के रूप में मापी या तौली जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, ये अगणनीय है, यानी इनको हम गिन नहीं सकते, यानी ये कैसी संज्ञा है हमारी? अनकाउंटेबल है। ठीक है, इन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है। यानी ये कैसी बताती हैं, यानी इसके अंतर्गत आ जाता है ठोस, धातु, अधातु, तरल, इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो वो संज्ञा हमारी कैसी होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे लोहा, सोना, घी, तेल, डालडा, मिट्टी, पानी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं इसमें लोहा, तेल, घी, डालडा, पानी, इस तरीके की संज्ञाएं हम किसके अंतर्गत आ जाएंगी? द्रव्यवाचक। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, द्रव्यवाचक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इसके पूर्ण रूप, ठीक है, और अंश के नाम को हम एक ही नाम से जानते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर इसके हम पूर्ण यानी सबूरे रूप की बात करें और अगर हम इसके अंश के बारे में बात करें तो उनमें कोई भेद नहीं होता। और जातिवाचक के पूर्ण रूप में और अंश के नाम में पर्याय अंतर हो जाता है। यानी द्रव्यवाचक के बारे में हम बात करते हैं तो इसके पूर्ण रूप और अंश में अंतर नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रीन से,
के अगर हम बात करते हैं जातिवाचक की, जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश में अंतर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देखो जातिवाचक की, तो जातिवाचक के पूर्ण रूप में और उसके अंश में अंतर होता है, लेकिन द्रव्यवाचक के पूर्ण रूप और अंश में अंतर नहीं होता। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 टुकड़ा भी सोना है और 1 किलो सोना है, वो भी सोना है और 1 टुकड़ा भी सोना है, तो यहाँ बात कैसी हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी धातुओं में आ जाएगा सोना। तो अगर सोने की अगर मैं बात करूं 1 किलो सोना, तब भी वो सोना है। अगर मैं बोलूं इतना छोटा सा 1 ग्राम भी या 1 टुकड़ा भी, तो वो भी सोना है। 1 किलो घी भी घी है, 1 बूंद घी भी घी है। लेकिन जातिवाचक के साथ में इसके पूर्ण रूप और अंश में अंतर होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष नहीं बोलेंगे। अगर एक पेड़ है, उसका एक टुकड़ा है, तो उस पेड़ को हम टुकड़ा क्यों, हम वृक्ष तो नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे लकड़ी या सिल्ली या टहनी, इस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यानी ये बारीक अंतर होता है द्रव्यवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत। तो जातिवाचक के अंतर्गत ही हमारी द्रव्यवाचक की संज्ञाएं और समूहवाचक संज्ञाएं आती हैं। यानी ग्रुप के बारे में बात कराएगी, एक संज्ञा ग्रुप के बारे में बताती है और दूसरी संज्ञा बताती है हमें उससे निर्मित पदार्थ, यानी जो लोहा, तेल, घी, सोना, चांदी, धातु और धातु पदार्थों के बारे में बताएगी। उसी के हमने पॉइंट लेके द्रव्यवाचक से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? द्रव्यवाचक के पूर्ण रूप में और अंश में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश में अंतर होता है। यह ढेर के रूप में मापी या तौली जाती हैं। दूसरा, अगणनीय है, गिन नहीं सकते आप, सोने को नहीं गिन सकते आप, घी को नहीं गिन सकते। माप या तौलना अलग बात होती है। ठीक है। दूसरा, जैसे 1 किलो सोना, 1 टुकड़ा भी सोना। तो ये अंतर हुए दोनों के बारे में। अगर हम आगे बात करेंगे संज्ञाओं के और बारीक या सूक्ष्म अंतर या भेद के बारे में, और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। तो धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।